नमश्चंडिकाय। इस वीडियो में हम 10 महाविद्या, उनका छोटा सा परिचय, उनके गणपति, उनके भैरव, उनके शिव, उनके मंत्र और बहुत सी अलग अलग बातों के बारे में बात करेंगे। 10 महाविद्या की सीरीज के फर्स्ट पार्ट में आपको 10 महाविद्या का एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा और 10 महाविद्या को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप स्टोरी टेलिंग से ऊपर उठकर कॉस्मिक एनर्जीज के टर्म्स में सब कुछ सोचना समझना शुरू करें। कॉस्मिक एनर्जीज को एनर्जीज की फॉर्म में ही देखें और महाविद्या से रिलेटेड स्टोरीज इन एसेंस क्या समझा रही हैं उसको समझने की कोशिश करें। पहले वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट था कि कैसे वीडियो देखकर हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स की याद आती है, एंड आई वुड एग्री हियर। हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स जो होते हैं उनको गॉड पार्टिकल्स बोला जाता है और ये जो पार्टिकल्स होते हैं दीज आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग मास टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। सो इट इज सेड कि देयर एग्जिस्ट्स एन एनर्जी फील्ड इन द यूनिवर्स कॉल्ड द हिग्स फील्ड एंड व्हेन पार्टिकल्स पास थ्रू इट दे एक्वायर मास। तो खाली इस हिग्स फील्ड के थ्रू जब ये पार्टिकल्स जाते हैं तभी इनके अंदर मास आता है। और इसको अगर आप महाविद्या से रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में बात किया था, महाविद्या जो हैं कॉस्मिक एनर्जीज हैं और आप इनको यूनिवर्स के इवोल्यूशन से लेके उसके डिस्ट्रक्शन तक और उसके बीच की जो सारी स्टेजेस हैं उनके साथ रिलेट करिए और बहुत ब्यूटीफुली ये रिलेट होती हैं और एनर्जीज की अलग अलग फॉर्म्स के बारे में हमको समझ में आता है। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि एक एनर्जी कैसे मास में कन्वर्ट हो रही है या किस तरह से हम जो हमारे संसार में जो सब कुछ दिखाई देता है, प्रकट है, वो सब कहाँ से आया, तो अगर आप थोड़ा बहुत इससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है यहाँ पे, जिसको हम बाद में कभी किसी और वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। बट बेसिकली महाविद्या को आप एनर्जीज की फॉर्म में देखिए, कॉस्मिक एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज जो बहुत 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 पावरफुल है। और अगर हम गहराई से सोचें तो पुराणों और तंत्र में छिपी दिव्य शक्तियों के रूप, उनके गुण, उनके कार्य करने का तरीका और उन शक्तियों को खुद में समेटने का तरीका हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जो हमारे मंत्र होते हैं वो ऑडिटरी टूल्स हैं और जो हमारे यंत्र होते हैं वो विजुअल टूल्स हैं, और इन दोनों को यूज करके और इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें यूज करके बेसिकली वी आर अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ साइंस हियर। तो साइंस को आप कुछ नया मत समझिए कि बहुत बाद में आया है और इसको हम स्पिरिचुअलिटी से रिलेट नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे स्क्रिप्चर्स में हमारे जो पूरा शास्त्र है, स्पेसिफिकली तंत्र शास्त्र और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, ये विज्ञान ही है। इसको आप विज्ञान से बहुत ईजिली समझ सकते हैं और महाविद्या कम से कम बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करती हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ। उनके जो मंत्र हैं, बेसिकली बीज मंत्र जो हैं, दे आर प्योर साउंड्स। There is no meaning there. It's pure sound, but at a certain frequency, and they try to connect to the certain frequency. हर महाविद्या की अपनी, जैसे हर एक एनर्जी फॉर्म की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है और फिर एक सर्टेन मंत्र है जो उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए बोला गया है कि बीज मंत्र से मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होता है। बीज मंत्र से एनर्जीज का मैनिफेस्टेशन आपके अंदर, आपके एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी होने लगता है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी प्रैक्टिस थोड़ा कॉशियस के साथ, थोड़ा सावधानी के साथ करिए। लेकिन जब आप उनके स्तुति, स्रोत, नामावली, कवच ये सब पढ़ते हैं तो बेसिकली आपको उनकी ब्लेसिंग्स एक बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मिलना शुरू हो जाती हैं। तो बीज मंत्र करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कवच वगैरह करना, और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ उनके और भी बहुत सारे डेटा को एनालाइज करेंगे। इस वीडियो के लिए मैंने तोडल तंत्र, शक्ति संगम तंत्र, 10 महाविद्या के ऊपर एक गीता प्रेस की बुक है और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी बुक्स को रिफ़र किया है। तो इनके नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बुक्स को आप खुद देखिए, ढूंढिए और इसमें से खुद निकाल के पढ़िए। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है या कुछ क्वेश्चन है तो आप, आई वुड सजेस्ट कि आप बुक में जाके अपने आप उसको पढ़ने की कोशिश करिए। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि नॉर्मली 10 महाविद्या हैं। महाविद्या वैसे और भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हम 10 महाविद्या की बात करते हैं, जिसमें माँ कालिका, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला आते हैं। और यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि इस कंटेंट को बनाते हुए आई रियली हैड अ फन टाइम, वेरी ब्यूटिफुल टाइम रीडिंग अबाउट माँ धूमावती एंड
माँ बगलामुखी। तो माँ धूमावती और माँ बगलामुखी की जो कुछ एक कहानियाँ थी, उनको सच में उनके बारे में पढ़ने में और उनको क्रॉस रेफरेंस अलग अलग जगह पे जाके उनको देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि कुछ एक जैसे फैक्ट्स हैं, जैसे माँ धूमावती के लिए कहा जाता है कि उनके शिव नहीं हैं क्योंकि वो शिव को निगल गई थी। नॉर्मली हम इस बारे में पढ़ते हैं, बट क्यों निगल गई थी, ऐसा क्या हुआ कि वो अपने शिव को ही निगल गई और इसके पीछे के सांकेतिक अर्थ क्या है। तो हम बहुत डीप में तो नहीं जाएंगे, बट आई एम गोइंग टू कवर दिस स्टोरी कि ऐसा क्यों हुआ माँ को कि इतनी भूख लग रही थी उनको कि उन्होंने शिव को ही निगल लिया। और फिर माँ बगलामुखी तो स्तंभन की देवी हैं। और अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो पृथ्वी के हम लोग उनको इतने सतही स्तर पे उनको लेके हम अपनी साधना शुरू करते हैं, उनकी साधना कि शत्रु हमसे दूर रहें, उनका स्तंभन हो जाए एंड ऑल दैट। पर आपको पता है माँ बगलामुखी यूनिवर्स का स्तंभन कर सकते हैं, मतलब ब्रह्मांड का स्तंभन करने वाली देवी हैं। तो उनके बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। आई मीन मैंने बहुत छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दिया है, बट आई ट्राई टू एड सम थिंग्स about each महाविद्या along with all the other data points। तो सबसे पहले बात करते हैं भगवती कालिका की। भगवती कालिका हमारी पहली महाविद्या हैं और इनको आद्या काली भी बोला जाता है। भगवती कालिका ही भगवान विष्णु की योग माया या विष्णु माया कही गई हैं। इसके रेफरेंस आपको हर जगह मिल जाएंगे, तंत्र शास्त्रों में भी, पुराणों में भी, हर जगह मिल जाएंगे। जब भगवती देने पर आती हैं तो ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो असाध्य हो, और ब्रह्मांड में ऐसा कुछ है ही नहीं जो भगवती के नियंत्रण में ना हो। भगवती के नियंत्रण में सब कुछ है। तो इसीलिए उनके बीज मंत्र भगवती कालिका और भगवान कृष्ण, इन दोनों के जो बीज मंत्र हैं उसमें एक तत्व सम्मोहन आकर्षण का भी है। अगर आप इनके बीज मंत्र की साधना कर रहे हैं, इवन दो आपका कोई उद्देश्य या कामना नहीं भी है, तो आपको जगत को मोहित करने की या जगत को आकर्षित करने की आपके अंदर क्षमता आने लगती है। ये सब चीजें जो है ना, ये बिना मांगे आपको मिलेंगी। और इसीलिए हमेशा बोला गया है कि महाविद्या साधना, कोई भी मंत्र साधना, कोई भी साधना निष्काम भाव से करिए। बिल्कुल कुछ मत मांगिए, भगवान से करते जाइए, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी आशा के, बिना किसी अपेक्षा के, बस करते जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा मांगना है तो रक्षा मांगिए, सुरक्षा मांगिए, वो भी उसमें भी भगवान से कहिए, भगवान ठीक है, मैं लड़ने को तैयार हूँ, आपको जो करना है करो, आप मेरा देखो, मैं अपना देखूंगा। उसके बाद फिर भगवती खुद आपका ख्याल रखेंगी। आप जिस लायक हो वो खुद ही आपको बिना मांगे मिलेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि महाविद्या साधना या कोई भी साधना कोशिश करिए कि आप बिना किसी उद्देश्य के करें, बिना किसी कामना के करें। फिर बोला जाता है कि भगवती कालिका का जो जगन मंगल कवच है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसको सिद्ध करने वाला त्रिलोक को मोहित करने वाला बन जाता है। और भगवान नारायण ने भी इसी कवच को धारण करके नारी रूप में योगेश्वर शिव को मोहित किया था, और श्री राम ने भी इसी कवच को धारण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया था। बीज मंत्रों से भरा हुआ ये कवच बहुत 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 प्रभावी है। भगवती कालिका की हर चीज, जैसे मैंने आपको बोला, भगवती कालिका ऐसा कुछ है ही नहीं, चल अचल जीवित मृत्यु, जो भगवती कालिका के नियंत्रण में ना हो। देखिए, पहली आदि शक्ति हैं, वो पहली महाविद्या हैं। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले का जो सब कुछ और उत्पत्ति के बाद का जो सब कुछ है, सब कुछ माँ कालिका ही है। तो माँ कालिका की शक्ति का तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि उनमें कितनी शक्ति है। अगर वो किसी की रक्षा करने पे आ जाती हैं, किसी को कुछ देने पे आ जाती हैं, शी इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, बट शी इज गोइंग टू मेक यू समथिंग देन, कि बस उसके बाद कोई आपकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता है। ऐसी है भगवती कालिका। तो बीज मंत्रों से भरा हुआ माँ भगवती कालिका का जगन मंगल कवच बहुत प्रभावी है, और ये भी कहा गया है कि इस कवच के बिना किया गया माँ कालिका का मंत्र जप उतना प्रभाव नहीं देता है जितना इस कवच के साथ किया गया जप। और ये बात सभी महाविद्याओं के लिए ट्रू है। अगर आप उनके मंत्र जप या उनकी साधना कर रहे हैं, उनके कवच जरूर करिए। सभी महाविद्याओं के जो कवच हैं वो बीज मंत्रों से भरे हुए हैं, वो आपको बहुत प्रोटेक्शन देंगे, हर तरह की प्रोटेक्शन देंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी महाविद्या की साधना करिए। भगवती की कोई भी शक्ति साधना, माँ दुर्गा की भी कर रहे हैं तो उनका कवच साधिए सबसे पहले, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बात करते हैं भगवती कालिका के गणपति शिव वगैरह की। भगवती आद्या कालिका के गणपति वक्रतुंड गणपति हैं, कहीं कहीं काली गणपति भी नाम सुना है।
उनके शिव महाकाल हैं, उनके विष्णु अवतार भगवान कृष्ण हैं, उनकी दिशा नॉर्थ डायरेक्शन या उत्तर दिशा है। उनकी जयंती श्रावण मास की कृष्ण अष्टमी को काली जयंती मनाई जाती है, परंतु पंचांग भेद से पूर्णिमांत भाद्रपद माह की कृष्ण अष्टमी के दिन भी काली जयंती मनाई जाती है। तो ये जो जयंती हैं ये आपको पंचांग भेद से कभी कभी अलग अलग दिखाई दे जा सकती हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूंगी एंड टाइम टू टाइम अगर मुझे लगेगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करने की जरूरत है तो मैं उसको चेंज भी करती रहूंगी। भगवती कालिका के ग्रह जो हैं वो हैं सैटर्न, शनि ग्रह। उनकी जो रात्रि है वो महारात्रि है। अब ये जो रात्रियां होती हैं, देखिए तो हम 4 रात्रियां तो हम जानते हैं, मोह रात्रि, दारुण रात्रि, महारात्रि, काल रात्रि, ये सब रात्रियां हैं। बट इसके अलावा और भी बहुत सी रात्रियां हैं जो तंत्र ग्रंथ में बताई गई हैं और तंत्र ग्रंथ में ही आपको इनका कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर महारात्रि है तो एक सर्टेन कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक सर्टेन तिथि का, एक सर्टेन वार का, सर्टेन नक्षत्र का और सर्टेन मंथ का। सो बेसिकली ये सब एक सर्टेन कॉम्बिनेशन के साथ ये तिथियां बनती हैं, ये रात्रियां बनती हैं और कहते हैं कि इन रात्रियों को सर्टेन महाविद्या की जो एनर्जीज होती हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। तो भगवती कालिका की जो रात्रि है वो महारात्रि कही गई है। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन आई एम गोइंग टू ऐड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दीज रात्रिज। सो महारात्रि की क्या कॉम्बिनेशन है, वीर रात्रि की क्या कॉम्बिनेशन है, इस तरह से मैं कोशिश करूंगी कि उनका डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दूं। मुझे जहां तक याद है ये सब मैंने शक्ति संगम तंत्र से लिया था। तो अगर आप शक्ति संगम तंत्र या तोडल तंत्र से लिया था तो अगर आप इनको देखेंगे तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन वहां पे भी मिल जाएगी। भगवती कालिका की पूजा साधना दक्षिणाचार और वामाचार दोनों विधि से की जाती है। देखिए तंत्र 3 तरह से किया जा सकता है, दक्षिणाचार, वामाचार और समयाचार। और वामाचार को भी आप 3 तरह के उपासक बनकर कर सकते हैं, दिव्य रूप, वीर रूप और पशु रूप। तो इसके बारे में आप पढ़िए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। और अब भगवती कालिका की जो उपासना है, साधना है, इसको आप दक्षिणाचार जो कि पूरी सात्विक है, या वामाचार जिसमें पंचमकार के बारे में बात करी गई है लेकिन उसमें भी दिव्य रूप जो होता है उसका पशु रूप और वीर रूप से अलग प्रॉपर्टीज और उसके एलिमेंट्स होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में पता करिए और उसके बाद फिर अपनी साधना शुरू करिए। लेकिन भगवती कालिका की पूजा साधना दक्षिणाचार और वामाचार दोनों विधि से की जाती है। और जहां तक मुझे याद है ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने इधर शक्ति संगम तंत्र से ली थी और टोटल तंत्र से ली थी। भगवती कालिका के जो मंत्र हैं, इनफैक्ट सभी महाविद्या के जो मंत्र हैं, अगेन वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड करूंगी। पर अगर आपको उनके कवच, स्तुति, स्रोत, नामावली वगैरह चाहिए तो आप इन सबको ढूंढिए, बहुत इजीली आपको ये इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएगी। नहीं तो आप तंत्र ग्रंथ देखिए, सारे जो कवच हैं, जो स्तुतियां हैं, नामावली हैं, ये सब आपको बहुत से तंत्र ग्रंथों में मिलेगी। जैसे मुंडमाला तंत्र में आज पढ़ रही थी, उसमें बहुत सारे महाविद्या से रिलेटेड बहुत सारे स्तुति, स्रोत, कवच वगैरह दिए गए हैं, बहुत सारी नामावली है, उनको पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ साथ जिस तरह से भगवान शिव, भगवती पार्वती को सब बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, दोनों जानते हैं कि क्या क्या है, दोनों समझ रहे हैं कि क्या क्या ज्ञान है, पर फिर भी दोनों इतने विनम्र होके एक दूसरे को पैम्पर करते हुए इतने प्यार से और इतने खेल खेल में एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते हैं कि उसको पढ़ने में ही बहुत अच्छा लगता है। आप इन सबको पढ़िए तो, और इसमें से फिल्टर आउट करिए। अगर आपको दक्षिणाचार ज्यादा समझ में आता है, आप वामाचार को फिल्टर आउट कर दीजिए, सिंपल। आपको वामाचार समझ में आता है, आप दक्षिणाचार का मत पढ़िए। लेकिन इन तंत्र ग्रंथों को पढ़ने के लिए थोड़ा ओपन माइंड के साथ और ये देख के कि क्या रेलेवेंट है आपके लिए, वो इन्फॉर्मेशन आप लीजिए। बिकॉज ये जो तंत्र ग्रंथ है ये एक बड़ी ऑडियंस के लिए लिखे गए हैं। आप दक्षिणाचार हैं तो भी आप इसमें से पढ़ के अपने लिए इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वामाचार उपासक हैं तो उसके लिए भी आप निकाल सकते हैं। वामाचार के अंदर भी अगर आप दिव्य रूप से कर रहे हैं, वीर रूप से कर रहे हैं या पशु रूप से कर रहे हैं तो बेस्ड ऑन दैट उसके लिए भी अलग अलग प्रोविजंस हैं। बट इन सब ग्रंथों में आपको नामावली, स्तुति, स्रोत, कवच ये सब मिल जाएगा। और कोशिश करिए कि इनको ओरिजिनल सोर्सेस से ही लें तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं भगवती से रिलेटेड उनके रंग, उनके भैरव, उनका दिन और उनके ध्यान मंत्र कोशिश करूँगी बाद में गायत्री भी ऐड कर दूँ, बट इट माइट टेक सम टाइम। बट मंत्र, उनके जो मूल मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, वो तो मैं सारे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। भगवती कालिका की साधना के बारे में कहा जाता है कि ये सभी इच्छाओं की पूर्ति कराती है, बट कुछ मांगिए मत उनसे। वो आपके मन को जानती हैं, आपके भीतर क्या है क्या नहीं है उसको समझती हैं। वो बिना मांगे आपको सब कुछ दे देंगी। थोड़ा परीक्षा लेंगी, थोड़ा कष्ट देंगी, थोड़ा सिखाएंगी, लेकिन उसके बाद जो आपको मिलेगा ना वो बिल्कुल अद्भुत होगा। तो आप
कुछ मत मांगिए, सारी अपनी जो साधना है निष्काम भाव से करिए, और ये एक बेस्ट तरीका होता है। इसी को सात्विक तरीका बोलते हैं, जिसमें आपकी कोई अभिलाषा, कोई इच्छा ही नहीं है। आप बस कर रहे हो क्योंकि आप उनको प्यार करते हो, आप उनमें बिलीव करते हो, आप उनको अपना समझते हो, एंड यू हैव दिस, जिसको बोलते हैं अनवेवरिंग ट्रस्ट और अनकंडीशनल लव। और इसको कोई कंपेयर नहीं कर सकता है, और इसको कोई compete नहीं कर सकता है। कुछ भी, मतलब भक्ति इतनी प्रबल होती है अपने आप में, और उसके साथ साथ अगर आप जब तब करना शुरू कर दो, मंत्र साधना शुरू कर दो इस भक्ति के साथ, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे आपको खुद भी आइडिया नहीं है। आप इसी भाव से करिए। चलिए अब हम आते हैं माँ तारा पे, भगवती तारा। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि जैसे मैंने बोला, ये एक ही शक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं। तो उसमें बोला गया है भगवती आद्या काली, माँ काली का मूल है, और उन्हीं की शक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं तत्व के बेसिस पे। तो भगवती तारा और भगवती कालिका में डिफरेंस नहीं है। सो भगवती कालिका भगवती तारा ही है, बट एक अलग तत्व के साथ। कहते हैं भगवती काली को ही नील रूप होने से तारा कहा गया है, और भगवती तारा शीघ्र प्रभावी होती हैं, तारण करने वाली देवी हैं, इसलिए उनको उग्रा भी कहा गया है। भयंकर से भयंकर संकटों में भी देवी अपने साधकों को सुरक्षित रखती हैं। अगर आपने उनकी शरणागति ले ली है तो कितना बड़े से बड़ा भी संकट होगा, भगवती आपको तुरंत उससे बचाएंगी। पर यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी के ऊपर तलवार लेके खड़े हो, किसी के आप सर पे चढ़ के खड़े हो और आप सोच रहे हो कि मैं तो माँ की भक्ति करता हूँ, माँ मुझे बचा लेंगी। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप अपने दुर्गुण नहीं छोड़ेंगे, तब तक माँ आपको डांट डांट के, डपट डपट के, सिखा सिखा के, भगा भगा के थका देंगी। जब आपने अपने आप को शुद्ध कर लिया और उसके साथ साथ आपका जब तब ध्यान पूजा सब कुछ चल रहा है, माँ स्वयं आपके घर में आके स्थापित हो जाएंगी, आपके भीतर बैठ जाएंगी। पर माँ को अपने भीतर बिठाने से पहले अपने मन का कलुष और अपने मन को तो साफ करके रख लो, उसको मंदिर बना लो। माँ तारा की साधना शत्रु का नाश करने के लिए, वाक शक्ति की प्राप्ति के लिए तथा भोग और मोक्ष की प्राप्ति में भी की जाती है। कहते हैं इनकी उपासना से सामान्य व्यक्ति भी, मतलब एक नॉर्मल आदमी भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। अब बृहस्पति क्यों कहते हैं? क्योंकि देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। बृहस्पति बहुत ज्ञान देने वाले हैं, ज्ञान के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें देने वाले हैं, लेकिन गुरु हैं वो, देवताओं के गुरु। तो इसीलिए कहा गया है कि सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है माँ तारा की साधना करने के बाद। भगवती तारा के गणपति उच्चिष्ट गणपति हैं, उनके शिव अक्षोभ्य शिव हैं, उनके विष्णु अवतार मत्स्य हैं, उनकी दिशा नॉर्थ या उत्तर दिशा है। उनकी जयंती चैत्र शुक्ल नवमी को होती है, जिसको तारा रात्रि भी कहा जाता है। उनके ग्रह बृहस्पति हैं, देख लीजिए यहाँ पे उनके ग्रह भी बृहस्पति हैं। उनकी रात्रि क्रोध रात्रि है। उनकी पूजा साधना दक्षिणाचार और वामाचार दोनों विधियों से की जाती है, और उनके मंत्र, रंग, भैरव वगैरह आपको सब डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। तंत्र शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ महाकाल संहिता के गुह्य काली खंड में महाविद्याओं की उपासना का विस्तृत वर्णन है, और उसके अनुसार भगवती तारा का रहस्य बहुत ही चमत्कार जनक है। भगवती तारा बौद्ध संप्रदाय में भी बहुत पॉपुलर है, और उनकी एनर्जीज बहुत, जिसको बोलते हैं फास्ट एक्टिंग एनर्जीज हैं, वेरी प्रोटेक्टिव, वेरी फास्ट एक्टिंग, और क्या कुछ नहीं दे देती हैं। और इनके बहुत से तत्व के बेसिस पे, मतलब बहुत सारे उनके स्वरूप हैं, जिसके बारे में हम जो इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे उसमें बात करेंगे। आई वॉज रीडिंग अबाउट इट, और उसमें इतने अलग अलग उनके स्वरूप हैं, और वो इतनी अलग अलग चीजें आपको दे सकते हैं कि बस उनको पढ़ के ही बहुत अच्छा लग रहा था। बट लाइक आई सेड, वी आर गोइंग टू कवर इट इन इंडिविजुअल वीडियोस। उसके बाद हमारी महाविद्या है माँ षोडशी। वर देने को हमेशा तत्पर भगवती का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से भरा रहता है। सौम्य है, असीम करुणा है। जो उनका आश्रय ले लेता है, उसमें और ईश्वर में फिर कोई भेद नहीं रहता है। उनकी महिमा का वर्णन करना ही संभव नहीं है। देवता भी नहीं कर सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं कर सकता। अभी मैं मुंडमाला तंत्र पढ़ रही थी, उसमें पार्वती, माँ पार्वती को भी, उनको भी अच्छा लगता था शिव को कुछ कुछ तो बोलना। तो वो बोलती है कि मुझे इनके बारे में बताइए, इनका रहस्य बताइए। तो शिव कहते हैं कि देवी भगवती, आप जानती नहीं हो कि आप ही हो, और आपकी महिमा का वर्णन करना तो मैं अपने 5 मुख से नहीं कर सकता हूँ, ब्रह्मा विष्णु नहीं कर सकते हैं, और आपकी महिमा का वर्णन तो खाली आप ही कर सकती हो। तो भगवती षोडशी बस ऐसी हैं, उनकी महिमा का वर्णन करना संभव ही नहीं है। संसार के सभी मंत्र तंत्र उनकी आराधना करते हैं, वेद भी उनका वर्णन करने में सक्षम नहीं है। और अगर वो प्रसन्न हो जाएं तो भक्तों को कुछ ऐसा है ही नहीं जो भक्तों के पास होना।
उनके लिए कहा गया है वो भोग और मोक्ष दोनों देती हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ, आपको बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। अगर भगवती का कोई भी फॉर्म अगर आप पे प्रसन्न हो जाता है, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ज़मीन से उठा के आपको आसमान पे पहुँचा देंगी। पर उसके साथ साथ वो आपको सिखाएंगी कि ये संसार क्या है, क्योंकि मोक्ष के लिए डिटैचमेंट ज़रूरी है। भोग बहुत इजी चीज़ होती है, भोग तो भगवती के, हाँ मतलब वो नज़र उठा के भी नहीं देखने की उनको ज़रूरत है आपकी तरफ। अगर आप उनके कृपा के पात्र बन चुके हो तो वो आपको कहीं कहीं पे हो, आप वहाँ से कहीं तो पहुँचा देंगी। लेकिन मोक्ष के लिए डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी होता है। डिटैचमेंट के लिए आपको समझ आना पड़ेगा कि सिर्फ एक भगवती ही है, सिर्फ एक भगवान ही है जो आपके अपने हैं। बाकी जो सारा संसार है, कुछ कम तो कुछ ज़्यादा एक माया से ही लिप्त है, उसी से चल रहा है, उसी में बह रहा है। सिर्फ एक भगवती हैं, भगवान शिव हैं, कृष्ण हैं, कोई भी स्वरूप आप समझिए, सिर्फ वही हैं जहाँ पे आपको अपनी सारी शक्ति लगा देनी है कि हाँ बस आप ही हो सब कुछ। तो भगवती षोडशी के बारे में लिखा है कि अभीष्ट मतलब अभिलाषा या इच्छा। अगर आपके अंदर कोई अभिलाषा है या कोई इच्छा है, ये तो एक बहुत छोटा सा शब्द है। उनके लिए कहा है उनकी कृपा का एक कण, मतलब एक छोटा सा कण भी अगर उनकी कृपा का मिल जाए तो जो आपकी इच्छा है, अभिलाषा है, उससे कहीं अधिक वो आपको दे देती हैं। ऐसी हैं माँ षोडशी। और हमने देखा ही सौम्यता और करुणा से भरी हुई हैं। लेकिन उनका आशीर्वाद पाना, उनकी अनुकंपा पाना बहुत आसान नहीं है। आपको जिस स्तर पे उठना पड़ेगा अपने आप को सुधार के, वो एक बहुत ऊंचा स्तर है। लेकिन अगर आप करते रहेंगे तो आपको सब कुछ बिना मांगे मिलेगा। मतलब हमारी इच्छाएं छोटी लगने लगेंगी, हमको तुच्छ लगने लगेंगी जितना वो हमें देना शुरू करेंगी। आप बोलोगे हमने तो ये मांगा भी नहीं था, हमने तो ये चाहा भी नहीं था, लेकिन ये भी कर दिया माँ ने। ऐसी ऐसी आपको अनुभूतियां आएंगी। भगवती षोडशी के गणपति महागणपति हैं, उनके शिव पंचवक्त्र शिव हैं, उनके भैरव षोडेश्वर हैं, उनके विष्णु अवतार परशुराम हैं, उनकी दिशा नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व है, जिसको ईशान कोण भी कहा जाता है। ईशान कोण को बेसिकली अगर आप थोड़ा सा वास्तु में देखें तो ईशान कोण में ही आपको अपना मंदिर और ये स्थान देव स्थान बोला जाता है। और ये कोना जो है आपके घर का, ये हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। आपका मंदिर भी इसी जगह होना चाहिए और कोशिश करिए कि यहाँ पे क्लटर ना हो, गंदगी ना हो। ये कोना जो होता है ये बहुत शुभ होता है और इसी कोने को भगवती का भी कोना बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण। उनकी जयंती माघ शुक्ल पूर्णिमा को होती है। उनके ग्रह बुध हैं, मर्क्यूरी, और उनकी रात्रि दिव्य रात्रि अगेन इट्स अ सर्टेन कॉम्बिनेशन, जिसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगी कि लिख दूं। उनकी पूजा साधना ज्यादातर दक्षिणाचार विधि से की जाती है, पर कहा गया है कि सुंदरी की विधि वाम और उसमें भी लेकिन दिव्य भाव और दक्षिणाचार पद्धति से करनी चाहिए। बाला विद्या जो है उनके लिए दक्षिणा विधि बताई गई है। फिर उनके साधक दुर्वासा ऋषि वगैरह रहे हैं। भैरव यामल और शक्ति लहरी में आपको इनकी उपासना का डिटेल में इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप इनके बारे में और पढ़ सकते हैं, भैरव यामल और शक्ति लहरी। इसके बाद हम आते हैं माँ भुवनेश्वरी पर। देवी भागवत पुराण की अधिष्ठात्री देवी माँ भुवनेश्वरी ही हैं और इन्हीं का जो बीज मंत्र है शक्ति प्रणव या देवी प्रणव के नाम से भी जाता है और इसको वैदिक प्रणव ओम के समकक्षी रखा जाता है। इट्स अ वेरी 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 पावरफुल बीज मंत्र। भगवती भुवनेश्वरी का जो है मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। कहते हैं भगवती काली क्रिया शक्ति, ऊर्जा और कर्म की शक्ति का प्रतीक है और सृष्टि के आरंभ में वह शून्य स्वरूप में स्थित थी। मतलब सृष्टि आरंभ का मतलब है यूनिवर्स बनने से पहले, मल्टीवर्स बनने से पहले, उससे पहले भी कुछ था, राइट? तो वो उस स्थिति में शून्य स्वरूप में स्थित थी। तो थिंक अबाउट इट कि यहाँ पे एक एनर्जी है जो एग्जिस्ट करती है मल्टीवर्स फॉर्म होने से भी पहले। उस एनर्जी की एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज क्या हैं? इट कैन क्रिएट एनीथिंग। तो मैं तो कोशिश कर सकती हूँ लेकिन मैं भी डिफाइन नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये वो शक्ति थी भगवती काली का जो पूरे ब्रह्मांड के बनने से भी पहले जो शक्ति थी, ये वो शक्ति हैं। और इसी को बोला गया है कि सृष्टि के आरंभ में वह शून्य स्वरूप में स्थित थी, इसलिए उनका रूप और प्रभाव अलग था। तो दैट एनर्जी फॉर्म वाज डिफरेंट। पर वही शक्ति भुवनेश्वरी के रूप में प्रतिष्ठित होती है तो उसका स्वरूप और कार्य अलग हो जाता है। अब वही भगवती कालिका की ही शक्ति है जो भुवनेश्वरी की शक्ति बनती जा रही है, माँ भुवनेश्वरी की शक्ति। लेकिन यहाँ पे उनका स्वरूप मतलब उनकी फॉर्म और उनका कार्य, उनके एक्शंस जो होंगे वो अलग होंगे। महाशक्ति काली को विश्व से परे और परात्पर कहा जाता है क्योंकि उनका अधिकार विश्व के निर्माण से पहले का है।
इसलिए उन्हें आद्या मतलब सर्वप्रथम और विश्व का संहार करने वाली कालरात्रि भी कहा जाता है। सृष्टि का जब निर्माण होने लगता है तो षोडशी की शक्तियां सक्रिय होती हैं। यही शक्ति सृष्टि के सभी लोकों भूमि, आकाश, पाताल आदि का संचालन करते हुए भुवनेश्वरी बन जाती हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे ट्रांजिशन हो रहा है। भगवती कालिका, फिर माँ तारा, फिर माँ षोडशी, फिर माँ भुवनेश्वरी, और धीरे धीरे जो हमारा यूनिवर्स है वो एक शून्य से एक फॉर्म ले रहा है। तो इसके पीछे कोई शक्ति है, कोई ऊर्जा है, कोई एनर्जी है जो काम कर रही है, राइट। एंड नाउ थिंक अबाउट अवर गॉड पार्टिकल्स, जिनके बारे में हमने वीडियो के शुरू में बात की थी। फिर भुवनेश्वरी स्रोत के बारे में कहा गया है कि जो इसे श्रद्धा और भाव के साथ प्रतिदिन आर्द्र होकर पढ़ता है। आर्द्र शब्द जो है इसका मतलब होता है कि बस बिल्कुल भाव विह्वल होकर आप बैठ जाइए माँ के सामने और सब भूल जाइए, दुनिया को भूल जाइए और भूलिए माँ। अपने सारे सुख दुख सब माँ के सामने रख दीजिए। रखने की भी जरूरत नहीं है, उनको तो सब पता ही है। आप बस बैठ जाइए उनके सामने हाथ जोड़कर और उनका स्रोत पढ़िए, भुवनेश्वरी स्रोत। तो कहा गया है कि उसे सभी प्रकार की संपत्तियां और वैभव प्राप्त होते हैं, यहाँ तक कि राजा भी उसके चरणों में झुकते हैं। और उनके पातक दहन भुवनेश्वरी कवच के बारे में कहा गया है कि इस कवच को पढ़ने से कुबेर जी तत्काल धनाधिपति हुए और यह कवच सभी पापों को नष्ट करने और व्यक्ति को समृद्धि प्रदान करने में सक्षम है। तो भुवनेश्वरी स्रोत और पातक दहन भुवनेश्वरी कवच। आपको समझ नहीं भी आए ना कि हम माँ के मंत्र का जाप करें कि ना करें, आप उनके स्रोत पढ़िए, आप उनके कवच पढ़िए, आप उनकी नामावली पढ़िए। अभी जो गुप्त नवरात्रि आ रही है, गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की शक्तियां प्रबल होती हैं पूरे कॉस्मॉस में। आप उनकी स्रोत, स्तुति, नामावली और कवच और फिर आरती, ये सब करिए और आप देखिए कि चमत्कार क्या होता है। लेकिन उससे पहले आपको खुद को बहुत सुधारना पड़ेगा, अंदर से क्लिंज करना पड़ेगा। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि उनके बीज मंत्र के जप का पुरुषचरण करने वाला और फिर यथाविधि होम ब्राह्मण भोज कराने वाला भक्तिमान साधक साक्षात भगवान के समान हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है भगवती भुवनेश्वरी के बीज मंत्र का पुरुषचरण तो सबको कर लेना चाहिए, इसमें कोई डर या कोई संकट की बात नहीं है। भगवती भुवनेश्वरी के गणपति पुष्टि गणपति हैं, उनके शिव त्रयंबक शिव हैं, उनके विष्णु अवतार भगवान वामन हैं, उनकी दिशा वेस्ट या पश्चिम दिशा है। उनकी जयंती भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को पड़ती है। उनके जो ग्रह हैं वो चंद्रमा है। वैसे चंद्रमा ग्रह नहीं है, चंद्रमा इज अ नेचुरल सैटेलाइट, बट आई थिंक हमारे ज्योतिष शास्त्र में उनको ग्रह ही बोला गया है। उनकी रात्रि सिद्ध रात्रि है। उनकी पूजा साधना के लिए दक्षिणाचार मार्ग बताया गया है और उनके मंत्र तंत्र आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रुद्रयामल तंत्र में आपको इनका कवच मिलेगा, नील सरस्वती तंत्र में इनका तंत्र और महातंत्राणव में इनका सहस्र नाम संकलित है। तो अगर आपको वहीं पे डायरेक्टली जाके पढ़ना है तो आप वहीं पे देख सकते हैं भगवती के कवच और उनके तंत्र और उनके सहस्र नाम के बारे में। फिर हम आते हैं माँ त्रिपुर भैरवी के बारे में। दक्षिणामूर्ति काल भैरव की शक्ति ही त्रिपुर भैरवी है और ब्रह्मांड पुराण में इनको गुप्त योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में चित्रित किया गया है। इंद्रियों पर विजय और सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति के लिए भगवती त्रिपुर भैरवी की उपासना का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। भगवती त्रिपुर भैरवी का मुख्य उपयोग घोर कर्म में होता है। इनके उपासक स्वयं शिव और विष्णु रहे हैं। इनके भैरव बटुक हैं। और अगर आपको माँ त्रिपुर भैरवी के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो एक वीडियो मैंने बनाया है, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। उसमें मैंने माँ त्रिपुर भैरवी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें कवर की हैं। बिकॉज अगर आप साधना मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको माँ त्रिपुर भैरवी की ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट सभी 10 महाविद्याओं के बारे में मैं कहूँगी कि आप टाइम टू टाइम उनका अनुष्ठान, उनके मंत्र का पुरुषचरण करिए। सब एक ही हैं, एक ही तत्व के अलग अलग स्वरूप हैं और बहुत नाइसली, बहुत ब्यूटीफुली सब कनेक्टेड हैं और ये आपको एक अलग ही ऊंचाई पे लेके जाएंगी। मुंडमाला तंत्र में भी भगवान शिव बार बार बोलते हैं कि कैसे 10 महाविद्या की सबको साधना, उपासना, पूजा पाठ करना चाहिए, उनके स्तुति स्रोतों से, नामावली से, हर तरह से। और अगर आपको मंत्र जप करना है तो आप उनके मंत्रों का पुरुषचरण करने का भी सोच सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ा सावधानी की जरूरत होगी क्योंकि जैसा मैंने बताया था महाविद्या की जो ऊर्जाएं होती हैं वो बहुत फास्ट एक्टिंग है। बिकॉज हमारे आसपास ही हैं, इस पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही हैं, हमारी अर्थ को कंट्रोल कर रही हैं, हमारे मन को, हमारे शरीर को, सबको कंट्रोल कर रही हैं। तो बहुत फास्ट एक्टिंग है। अगर आप उनकी साधना करना शुरू करेंगे, जप साधना करना शुरू करेंगे, कवच से स्टार्ट करिए, नामावली से स्टार्ट करिए, स्तुतियों से स्टार्ट करिए। बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं भगवती की, आप उनसे स्टार्ट करिए।
भगवती त्रिपुर भैरवी के गणपति शारदा गणपति हैं, उनके शिव काल भैरव शिव हैं, उनके विष्णु अवतार बलराम हैं, उनकी दिशा साउथ या दक्षिण है। उनकी जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा में मनाई जाती है और उनके जो ग्रह हैं वो गुरु और बुध हैं। इट सीम्स भगवती को 2 प्लैनेट्स मिले हैं। उनकी रात्रि वीर रात्रि है। उनकी पूजा साधना के लिए दक्षिणाचार उत्तम बताया गया है और उनके मंत्र वगैरह अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं माँ छिन्नमस्ता के बारे में। कहते हैं जब ह्रास की मात्रा कम और विकास की मात्रा अधिक होती है तब भुवनेश्वरी का प्राकट्य होता है, और इसके विपरीत जब निर्गम अधिक होता है और आगम कम होता है तब छिन्नमस्ता का प्राधान्य होता है। भगवती प्रत्यालिधापदा मतलब युद्ध के लिए आगे चरण किए हैं और एक चरण पीछे करके वीर वेश में खड़ी हैं। छिन्नमस्ता मंत्र से पहले छिन्नमस्ता कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, एक इंसान का नहीं समूह का, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के निमित्त भगवती छिन्नमस्ता की उपासना अमोघ है। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त होता है। भगवती छिन्नमस्ता के गणपति द्विमुखी गणपति हैं। उनके शिव कबंध शिव हैं। उनके विष्णु अवतार भगवान नरसिंह हैं। सोचिए उनकी शक्ति, उनकी एनर्जीज के बारे में। उनकी दिशा ईस्ट या पूर्व है। उनकी जयंती वैशाख शुक्ल चतुर्दशी है। उनके ग्रह राहु हैं। उनकी रात्रि काल रात्रि है। उनकी पूजा साधना के लिए वाम मार्ग बताया गया है और उनके मंत्र वगैरह अगेन डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं माँ धूमावती के बारे में। माँ धूमावती का बहुत भयानक स्वरूप है, बहुत भयानक आकृति उनकी बताई गई है, लेकिन धूमावती जो शक्ति हैं वो अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। इनकी कथा के अनुसार इन्होंने शिव को निगल लिया था और शिव को निगलने का एक सांकेतिक अर्थ है यहाँ पे। नारद पांचरात्र के अनुसार भगवती धूमावती ने अपने शरीर से उग्र चंडिका को प्रकट किया था जो सैकड़ों गीदड़ियों की तरह आवाज करने वाली थी, और शिव को निगलने का तात्पर्य है उनके स्वामित्व का निषेध। असुरों के कच्चे मांस से इनकी अंगभूता शिवाएं तृप्त हुई थीं और यही इनकी भूख का रहस्य था। इनका अगर आप ध्यान देखेंगे तो उसमें इन्हें विवर्ण, चंचल, काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केशों वाली, विधवा, काक ध्वज वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में सूप धारण किए, भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मम आंखों वाली बताया गया है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार सती ने जब दक्ष यज्ञ में योगाग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया था तब उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ था उससे धूमावती का विग्रह प्राकट्य हुआ था। कहते हैं अगर धूमावती माँ की उपासना कर ली जाए तो विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध में जय, उच्चाटन तथा युद्ध में जय मिलती है। और कहा गया है कि इनके उपासक पर अभिचार का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कोई नेगेटिव एंटिटी या नेगेटिव एनर्जीज आपको परेशान करने की कोशिश कर रही है तो माँ धूमावती के उपासना करने से वो सब दूर हो जाती हैं। तंत्र ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि धूमावती उग्र तारा ही है जो धूम्रा होने से धूमावती कही गई हैं, और अगर ये प्रसन्न हो जाएं तो रोग और शोक को नष्ट कर देती हैं, लेकिन अगर ये कुपित हो जाएं तो कुपित होने पर समस्त सुखों और कामनाओं को भी नष्ट कर देती हैं। धूमावती शक्ति अकेली हैं और उनका कोई स्वामी नहीं है। वे स्वयं नियंत्रिका हैं। किसी के द्वारा किया गया तंत्र या नकारात्मक शक्ति, दुख, मानसिक अशांति, गरीबी इत्यादि को दूर करने के लिए इनकी साधना की जाती है। भगवती धूमावती के गणपति धूम्रा गणपति हैं। उनके शिव हैं ही नहीं क्योंकि शिव को वो खा गई थी, और उनके विष्णु अवतार भगवान वाराह हैं। उनकी दिशा साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व दिशा है, मतलब अग्निकोण। उनकी जयंती ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को होती है। उनके ग्रह केतु हैं और उनकी रात्रि दारुण रात्रि है। उनकी पूजा विधान के लिए, पूजा साधना के लिए दक्षिणाचार पद्धति बताई गई है, पर कहीं कहीं मैंने वामाचार भी पढ़ा है। और उनके मंत्र, उनके रंग, उनका दिन, उनका ध्यान मंत्र, तंत्र ग्रंथ वगैरह मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूं। अब हम आते हैं माँ बगलामुखी पर। भगवती बगलामुखी की साधना ज्यादातर शत्रु भय से मुक्त होने और शत्रु का स्तंभन करने के लिए की जाती है। स्तंभन करने का मतलब होता है, और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि शत्रु आपके भीतर भी हो सकते हैं, हो सकता है आपकी खुद की कमियां, कमजोरियां। शत्रु एक बहुत जिसको बोलते हैं ब्रॉड शब्द है, उसमें भीतर और बाहर तरह तरह के शत्रु अलग अलग रूप में, अलग अलग रंग में, अलग अलग माया के साथ आपके सामने आते रहेंगे। तो उनका जो स्तंभन किया जाता है उसके लिए बगलामुखी से बोलते हैं विद्या से बड़ी विद्या कोई है ही नहीं। और स्तंभन में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि कुछ बहुत डिजास्टरस हो रहा है, लेकिन जो भी आपका शत्रु है, चाहे वो आपके भीतर के एक शत्रु है या कोई बाहर का शत्रु है या कोई भी नेगेटिव एनर्जीज हैं,
वो बेसिकली आपको हार्म नहीं पहुंचा पाती हैं। उसके बाद उनका माइंड या तो ब्लॉक हो जाएगा या कुछ एक जिसको बोलते हैं क्लाउड सा आ जाएगा, या उनके सामने और बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि वो आपको भूल जाएंगे, या बाय एनी रीजन दे आर नॉट एबल टू हार्म यू। बट उसके लिए पहले ज़रूरी है कि आप खुद भी उस लायक, उनकी कृपा के लायक बनकर उनको सिद्ध कर सकें। एक बार अगर आपने उनको सिद्ध कर लिया, और सिद्ध करने का मतलब यहाँ पे सिंपल ये होता है कि आपने उन एनर्जीज को एक्टिवेट कर लिया है अपने लिए। तो वंस दैट प्रोसेस इज डन, और जिसको बोलते हैं आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आप, राइट। तो पूजा करके ब्लेसिंग्स थोड़ी थोड़ी मिलती हैं। जब आप साधना करते हैं तो ब्लेसिंग्स थोड़ा ज्यादा फॉर्म में आने लगती हैं, लेकिन ज्यादा फॉर्म में ब्लेसिंग्स तभी आएंगी जब आपके कर्म ज्यादा संख्या में कटेंगे भी, तो इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम्स भी आएंगी, राइट। और अगर आपके सच में कर्म कट चुके हैं तो उतनी प्रॉब्लम्स हो सकता है आपको आए ही ना। लेकिन टू स्टार्ट गेटिंग ब्लेसिंग्स ऑफ माँ बगलामुखी, आपको पहले उनका एक कृपा का पात्र भी बनना पड़ेगा। नहीं तो एनर्जीज बहुत क्लेवर होती हैं, बहुत स्मार्ट होती हैं समझने के लिए कि कौन किस भाव से पूजा कर रहा है और कौन कितना शुद्ध मन के साथ पूजा कर रहा है। सिर्फ ये सोच के कि आप एक विद्या है जिससे शत्रु का स्तंभन होता है और आप कर सकते हैं सिर्फ उनके मंत्र का जप करके, तो ट्रस्ट मी इट कैन गो इन एनी डायरेक्शन। और जिसको बोलते हैं आ बैल मुझे मार टाइप जो होता है ना, बिल्कुल वो हालत भी हो सकती है। तो पहले खुद को सुधार लीजिए, और उसके बाद जब एक बार वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगर आपको माँ बगलामुखी की साधना करनी है तो साधना तुरंत प्रभावी होगी, और जो प्रोटेक्शन आपको मिलेगा वो बहुत स्ट्रांग होता है। माँ बगलामुखी का एक मंत्र है जो बहुत फेमस है, बेसिकली सबको ही पता है उसके बारे में। उसको अगर आपने एक्टिवेट कर लिया, उसका पुरुषचरण कर लिया, उसको एक्टिवेट कर लिया, तो उसके बाद इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लिसनिंग टू इट टाइम एंड अगेन, और फिर आपको इंस्टेंट प्रोटेक्शन मिलेगा। इनफैक्ट आज ही मैंने उसको सुना था बैठ के। तो भगवती बगलामुखी की जो साधना है वो शत्रु का स्तंभन करने के लिए की जाती है। इनकी साधना वाक सिद्धि भी प्रदान करती है, मतलब आपको बोलने की जो आपकी कैपेबिलिटी है, एक सर्टेन अट्रैक्शन आ जाएगा आपके बोलने के तरीके में। लोग आपको सुनना चाहेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, और आपके व्यक्तित्व में एक प्रबल आकर्षण पैदा हो जाएगा। इनफैक्ट दिस इज ट्रू फॉर एनी महाविद्या। अगर आप किसी भी महाविद्या की साधना में अपने आप को डुबो देंगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू बी नोटिस्ड बाय पीपल। जो महाविद्या हैं वो बहुत एक इंटेंस अट्रैक्शन आपकी पर्सनैलिटी में ला देती हैं, और ऐसा नहीं है कि उसके लिए आप बहुत यंग दिखने लगेंगे या एकदम से बहुत कुछ चमत्कार हो जाएगा। अट्रैक्शन कुड बी एट एनी लेवल। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक सर्टेन ऑरा है, उसमें इंक्रीज हो जाएगा। आप जब भी बोलना शुरू करेंगे, आपके थॉट्स में, आपके विजन में, आपके लॉजिक्स एकदम क्लियर होंगे। लोगों को समझ में आएगा कि आप क्या बोल रहे हो और आप क्या कहना चाहते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप बोल रहे हो 1+1 तो लोगों को 11 समझ में आ रहा है, लोगों को समझ में आएगा इट इज 2। के लिए सर्टेन महाविद्या बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। माँ बगलामुखी एंड माँ मातंगी भी बहुत इफेक्टिव है, माँ तारा भी। तो माँ बगलामुखी की साधना एक प्रबल आकर्षण भी पैदा करती है आपके अंदर, लेकिन बगलामुखी प्रयोग जो होता है वो सावधानी की अपेक्षा रखता है, मतलब वो बैकफायर कर सकता है आपके ऊपर। बगला स्रोत, बगला हृदय, मंत्र, यंत्र आदि अनेक रूप में इन महादेवी की साधना की जाती है। भगवती बगला की उपासना में पीले वस्त्र, पीली हल्दी की माला, पीला आसन और पीले पुष्पों का विधान है, मतलब इनको पीला रंग बहुत पसंद है। और चूंकि माँ बगलामुखी को स्तंभन से बहुत जोड़ा जाता है, तो हम थोड़ा सा स्तंभन के बारे में समझते हैं। स्तंभन शक्ति वो शक्ति होती है जो हर चीज को, चाहे वो दिखाई दे रही हो या न दिखाई दे रही हो। अब जैसे आपके थॉट्स हैं, आपके थॉट्स कोई देख थोड़ा ना सकता है, लेकिन उनकी शक्ति जो है वो आपके थॉट्स को भी क्लाउड कर सकती है, स्टॉप कर सकती है। आप समझ रहे हो इस चीज को कि फॉर एग्जाम्पल मैंने मन में सोचा कि मुझे कुछ करना है, लेकिन उनकी शक्ति अगर एक्टिवेट हो जाएगी तो फिर वो मेरे थॉट को भी शील्ड करना शुरू कर देगी, क्लाउड करना शुरू कर देगी। मैं सोच ही नहीं पाऊंगी उस डायरेक्शन में कि मुझे ये करना है। थिंक अबाउट दैट लेवल ऑफ पावर। तो स्तंभन शक्ति वह शक्ति है जो हर चीज, जो चीज दिखाई दे रही हो या ना दिखाई दे रही हो, उसकी स्थिरता का आधार है। इसे हम पृथ्वी रूपा शक्ति भी कह सकते हैं, और बगला देवी इसी स्तंभन शक्ति की देवी हैं, मतलब उनके कंट्रोल में है ये शक्ति। उनकी स्तंभन शक्ति से ही कहते हैं आकाश बारिश देता है, मतलब यहाँ पे देखिए नेचुरल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर रही है, और उसी के लिए उनका प्राकट्य उसी लिए तो हुआ था। हरिद्रा सरोवर और भगवान विष्णु की जो कहानी है वो हम बाद में कवर करेंगे, बट बेसिकली नेचुरल एलिमेंट्स को कंट्रोल करती हैं वो। नेचुरल एलिमेंट्स में बारिश करना या तूफान या हरिकेन्स या सुनामीज, मतलब हमारा दिमाग, हमारे थॉट्स तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। उनकी स्तंभन शक्ति से ही आकाश
वृष्टि मतलब बारिश देता है, सूर्यमंडल स्थिर रहता है, मतलब हमारा पूरा प्लैनेटरी सिस्टम जो है, हमारी गैलेक्सी वो स्थिर रहता है, और स्वर्गलोक टिका रहता है। कभी देखिए, सोचिए अगर आप, तो हम ग्रेविटेशनल एनर्जी के बारे में जानते हैं, वो एनर्जी जो हमें एटलीस्ट अर्थ पे खड़ा रहने देती है, नहीं तो हम सब तैर रहे होते। तो थिंक अबव, थिंक हायर एंड गो टू सोलर सिस्टम लेवल पे जाइए एक्चुअली, और सोचिए कि कौन सी शक्ति है जो इन सबको एक सर्टेन वे में मूव कर रही है। उस शक्ति को बोला गया है माँ बगलामुखी की स्तंभन शक्ति है, और कहा गया है माँ बगलामुखी सभी चीजों को स्थिरता और संतुलन प्रदान करती हैं। ये है उनकी शक्ति। लीगल केसेस के लिए उनको बहुत उनकी उपासना की जाती है। शत्रु से विजय, ये तो हमने बात की ही। भगवती बगलामुखी के गणपति हरिद्रा गणपति हैं। उनके शिव एक वक्त्र शिव हैं। उनके विष्णु अवतार कूर्म हैं। उनकी दिशा साउथ या पश्चिम है। उनकी जयंती वैशाख शुक्ल अष्टमी को होती है। उनके ग्रह मंगल हैं। उनकी रात्रि वीर रात्रि है, और उनकी पूजा साधना के लिए दक्षिणाचार और वाम मार्ग दोनों प्रशस्त हैं। अब बात करते हैं माँ मतंगी के बारे में। माँ मतंगी के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, पर इन शॉर्ट माँ मतंगी मतंग मुनि की कन्या है। वाणी विलास की सिद्धि प्रदान करने में इनका कोई विकल्प नहीं है। गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने, पुरुषार्थ सिद्ध करने और वाग विलास में निपुण होने के लिए मातंगी साधना की जाती है। कहते हैं वशीकरण के लिए लघु श्यामा मातंगी, शत्रु का मान मर्दन कर शास्त्रार्थ में विजय पाने के लिए चंड मातंगी। शत्रु मान मर्दन का मतलब होता है शत्रु के मान का मर्दन, मतलब उसको खत्म कर देना, और शास्त्रार्थ मतलब जो डिस्कशंस डिबेट्स होते हैं उसमें विजय, मतलब उसमें जीतने के लिए चंड मातंगी की साधना करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र अगर आप चाहते हो कि उसमें आप एक्सपर्ट हो जाओ, आपको सपनों में क्वेश्चंस का आंसर्स मिलने लग जाए, तो उसके लिए वार्ताली मातंगी की साधना आराधना करनी चाहिए। उसके बाद राज मातंगी, रत्नाम्बा मातंगी इत्यादि बहुत भेद हैं। वाणी की शक्ति, ज्ञान, प्रतिभा और कौशल, ये सब माँ मातंगी के डोमेन में आते हैं। ये देवी जो हैं वो वाणी, आंतरिक ज्ञान की अभिव्यक्ति और सभी प्रकार की कला, संगीत और नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। कहते हैं 64 कलाओं की अधिष्ठात्री और संरक्षिका जो है वो माँ मातंगी है। और वीडियो भी देखिएगा, उसमें आई थिंक मैंने और भी बहुत सारी चीजें ऐड की हैं। भगवती मातंगी के गणपति नित्या गणपति हैं। उनके शिव मतंग शिव हैं। उनके विष्णु अवतार भगवान राम हैं। उनकी दिशा नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम है, मतलब वायव्य कोण। उनकी जयंती वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है, और उनके ग्रह जो हैं वो है सूर्य। उनकी रात्रि मोह रात्रि है। देखिए कितनी सुंदर रात्रि है, मोह रात्रि। उनकी पूजा साधना के लिए दक्षिणाचार और वाम मार्ग दोनों प्रशस्त हैं। और उनके मंत्र, उनके रंग जिस मैं नीचे लिख दूंगी। उनके तंत्र ग्रंथ में आप मातंगी तंत्र, ब्रह्म यामल तंत्र, सम्मोहन तंत्र, इन सबको भी देख सकते हैं। लेकिन हर तंत्र ग्रंथ में थोड़ा थोड़ा करके आपको सबके बारे में पढ़ने को मिल जाएगा, और जितना जितना मुझे समझ में आता जाएगा उतना उतना मैं भी लिखती जाऊंगी कि कौन से तंत्र ग्रंथ में किसके बारे में ज्यादा बताया गया है। इसके बाद आते हैं हम माँ कमला के बारे में। माँ कमला वैष्णवी शक्ति है। इनकी कृपा के अभाव में जीव में संपत्ति शक्ति का अभाव हो जाता है, और ये हम सभी को पता है कि इस जीवन में, इस समाज में बिना धन के सभी पंगु ही हैं एक तरीके से। अगर आप बिल्कुल ऐसी आपका जीवन नहीं है कि आपने सब छोड़ दिया है, गृहस्थ त्याग दिया है, और आप बिल्कुल अघोरा एकदम ऐसे साधु सन्यासी बन गए हैं कि भिक्षा लेके आपका जीवन यापन चल रहा है एंड ऑल दैट, आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं पहुंचे हैं तो भगवती कमला का आशीर्वाद हम सभी को चाहिए। मानव, दानव और देव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु हैं। पंगु का मतलब होता है हैंडीकैप, मतलब जहाँ पे आप कुछ काम ना कर सके। तो ये तो हम सभी जानते हैं। अगर हर चीज के लिए, घर खरीदने के लिए, गाड़ी वगैरह खरीदने के लिए, आपको अपना जीवन यापन के लिए, हर चीज के लिए, चाहे आप 2 कपड़ों में भी रहना चाहिए, खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, तो हर चीज के लिए आपको धन तो चाहिए ही चाहिए। विश्व भर की आदि शक्ति की उपासना आगम निगम दोनों में समान रूप से प्रचलित है, और सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध और गंधर्व इनकी कृपा के प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं। भगवती कमला षड ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री हैं, मतलब पूरे संसार ब्रह्मांड का जो ऐश्वर्य है ये इनके कंट्रोल में रहता है, और यही श्री कृष्ण के वक्षस्थल में विराजमान रहती हैं। कहा गया है कि इनकी कृपा हो जाए तो पृथ्वी पतित्व तथा पुरुषोत्तम तत्व दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान आद्य शंकराचार्य के द्वारा विचरित कनक धारा स्रोत और श्री सूक्त का पाठ, कमल गट्टों की माला पर श्री मंत्र का जप, बिल्व पत्र तथा बिल्व फल के हवन से भगवती कमला की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्वतंत्र तंत्र में कोलासुर के वध के लिए इनका प्रादुर्भाव होना बताया गया है।
और वाराही तंत्र के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु तथा शिव द्वारा पूजित होने के कारण भगवती कमला का एक नाम त्रिपुरा भी प्रसिद्ध हुआ। और कालिका पुराण में कहा गया है कि त्रिपुर शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है। भैरव यामल तथा शक्ति लहरी में इनके रूप तथा पूजा विधान का विस्तृत वर्णन किया गया है और इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती। भगवती कमला के गणपति लक्ष्मी गणपति हैं, लक्ष्मी गणपति, लक्ष्मी वल्लभ गणपति, श्री गणपति। उनके शिव सदाशिव विष्णु हैं, सदाशिव, नारायण, श्री हरि, बहुत से आपको सुनने को मिलेंगे। उनके विष्णु अवतार कल्कि हैं, जिनका अवतार होने वाला है। उनकी दिशा साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम है, मतलब नैऋत्य कोण। उनकी जयंती मार्गशीर्ष अमावस्या को होती है, जिस दिन दिवाली पड़ती है। तो जिस दिन दिवाली होती है उसी दिन माँ कमला की जयंती भी होती है। कहीं कहीं मैंने कार्तिक कृष्ण अमावस्या भी पढ़ी है। तो आप ये सब देखिएगा अपने पंचांग के हिसाब से, क्योंकि पंचांग में भेद होने से कभी कभी तिथियां अलग हो जाती हैं। उनके ग्रह जो हैं वो शुक्र हैं। उनकी रात्रि महारात्रि है। उनकी पूजा साधना के लिए दक्षिणाचार पद्धति बताई गई है। और उनके तंत्र ग्रंथ विश्वसार तंत्र, तंत्रसार, स्वतंत्र तंत्र, मतलब इन सब में आप पढ़ सकते हैं। मुंडमाला तंत्र में भी महाविद्या के बारे में एक्चुअली बहुत बताया गया है। कुछ कुछ उसके जो पैसेजेस हैं वो बहुत सुंदर हैं। लेकिन लाइक आई सेड कि तंत्र ग्रंथ पढ़ने के लिए आपको एक बहुत ओपन माइंड के साथ उनको पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सी पद्धति आपके अनुकूल है। चलिए, गुप्त नवरात्रि आने वाली है। आई होप आप सब लोगों को गुप्त नवरात्रि बहुत शुभ रहे, आप सब लोग साधना कर सकें। कोशिश करिए कि अगर कुछ मंत्र साधना न भी करें तो स्तुति स्रोत नामावली वगैरह जरूर पढ़ें। और पढ़ने से ज्यादा उसको तोते की तरह पढ़ना नहीं चाहिए, उसमें थोड़ा डूबने की कोशिश करें। एक एक नाम के पीछे जो भगवती का स्वरूप है उसको समझें। और सबसे बड़ी बात, इस चीज को समझने की कोशिश करें कि भगवती सृजन की प्रतीक हैं। और सृजन सिर्फ ये नहीं होता है कि कुछ बन रहा है। एनी पॉजिटिव थिंग, एनी पॉजिटिव थॉट, एनीथिंग दैट इज प्रोडक्टिव इन नेचर, जो आपको ऊपर उठा रही है, उन सब चीजों के लिए भगवती की शक्ति स्टैंड करती है। आप अपने आप को उनको सौंप दीजिए, फिर आप देखिए कि वो बस कहाँ कहाँ आपको लेके जाती हैं। लेकिन महाविद्या बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, उनका अपना एक सर्टेन वे है काम करने का। और महाविद्या में भी कुछ विद्याएं ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, कुछ थोड़ा, जिनको हम बोल सकते हैं कि प्रकट उनका उग्र रूप है, लेकिन अप्रकट रूप जो है वो सौम्य है। तो आपको लगेगा कि मैं इनकी साधना करूंगा तो अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन जब आप साधना शुरू करेंगे और शुद्धता के साथ शुरू करेंगे, आंतरिक और बाहर दोनों शुद्धता के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि प्रकट रूप में माँ का स्वभाव उग्र है, लेकिन अप्रकट रूप जो है वो बहुत सौम्य है। गुप्त नवरात्रि महाविद्या साधना सेंट्रिक नवरात्रि होती है और कोशिश करिए कि इस समय माँ के आशीर्वाद को जरूर पा सकें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः चंडिकाय।